अस्सलामुअलैकुम, मैं ANI न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। ईरान की जानिब से तनाव खत्म करने की ख्वाहिश के बाद पाकिस्तान ने ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला किया और काबीना ने ईरान से सफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए ने बताया कि निगरान वज़ीर खारजा ने काबीना इजलास को ब्रीफिंग दी और कहा कि ईरान हालिया तनाव खत्म करना चाहता है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने कहा कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक से कशीदगी नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि ईरान से ताल्लुकात खराब हों। ईरान ने गलत इकदाम किया, जिसका जवाब दिया। कबल अज़ीं कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता न करने के अज़्म का अदा किया गया। कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ कोई कशीदगी नहीं चाहता। कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा के दरमियान एक बार फिर टेलीफोनिक राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राबते में दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा ने हालिया तनाव खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। तर्जुमान वज़ारत खारजा ने भी पाक ईरान वज़ीर खारजा के राबते की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास ने ईरान के साथ तमाम अमूर पर काम करने पर रजामंदी का इजहार किया है, जबकि सिक्योरिटी अमूर पर करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर खारजा जलाल अब्बास का कहना है कि ईरान के साथ बामी एतमाद और ताउन के जज्बे की बुनियाद पर काम करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर खारजा ने आला सतह पर ताल्लुकात की बहाली पर बात की है, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर खारजा ने ईरानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने मुखालफिन को चैलेंज किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में आकर मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो। खानीवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने बानी PTI को मुखातब करते हुए कहा कि क्या नवाज शरीफ ने कहा था शोहदा की यादगारों को जलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा। मरियम नवाज ने कहा कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। कहते थे इतनी महंगाई है तो कौन मुस्लिम लीग नून के लिए निकलेगा। नून लीग के जलसे में अवाम का समंदर बताता है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ नहीं। उन्होंने कहा कि लीडर वो होता है जो मैदान छोड़कर न भागे। सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। 2018 में हर जगह धांधली थी। खानेवाल के शेरों ने किसी को घुसने नहीं दिया। आज मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि महंगाई से छुटकारे का फार्मूला नवाज शरीफ के पास है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं, उन्होंने हम पर पर्चे किए और दहशतगर्दी के पर्चे किए, जिसके लिए मैं आज अदालत आई हूँ। उन्होंने कहा कि महंगाई से छुटकारे का फार्मूला नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए, नौजवानों को रोजगार मिला। महंगाई से छुटकारा और रोजगार की फराहमी हमारे मंशूर का हिस्सा है। लीगी तर्जुमान ने बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि लाडले को लाडला बनाने वाले भी आज इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने सियासी इत्तेहाद किया है, हमने किसी को टिकट नहीं दिए। हमारे सियासी इत्तेहादियों की मर्जी है, वो जिसको चाहें टिकट दें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ANI न्यूज।